Hello everyone, Happy New Year. This is my first Talking Head YouTube video. New year, new beginnings. So let's start. Let's talk about top 5 mistakes every NEET aspirant makes while studying biology. Probably you are also making them, so stop right now after watching this video. Number 1, not reading NCERT enough. ये मिस्टेक ऑलमोस्ट हर बच्चा करता है और इसलिए बायो में मार्क्स नहीं आते. आपको NCERT बहुत ज़्यादा पढ़नी पड़ती है क्योंकि NCERT की कोई भी लाइन से कहीं से भी क्वेश्चन आता है और हर एक लाइन ऐसे दिमाग में रहने के लिए NCERT रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे बच्चे एक्सटर्नल नोट्स एंड ऑल पे डिपेंड करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, NCERT की लाइन एग्जैक्टली वो जैसी लिखी होती है वहाँ से क्वेश्चन आते हैं. तो आपको उसमें से नोट्स निकाल के उससे लर्न करने से बेटर है NCERT ज़्यादा रीड करो. और रीसेंट ट्रेंड के हिसाब से NCERT की लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं. तो NCERT बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है. अकॉर्डिंग टू मी डेली एटलीस्ट आपको थोड़ा तो भी NCERT रीड करना चाहिए मॉर्निंग में, बिकॉज मॉर्निंग में रीड करी हुई चीज़ें याद रहती है. अगर आपको NCERT कैसे रीड करना है और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई देती हूँ. नंबर 2 है नॉट पेइंग अटेंशन इन लेक्चर्स. ये बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है जो ऑलमोस्ट सारे बच्चे अपनी पूरी लाइफ करते आए हैं कि लेक्चर्स में ध्यान नहीं देना. एंड फॉर मी द ओनली थिंग दैट हैज़ वर्कड इज़ दिस. लेक्चर्स में जब भी आप पूरा अटेंशन देते हो ना, आपको सारी चीज़ें समझ आती है. सो यू डोंट हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स आउटसाइड द क्लास. और बायोलॉजी तो ऐसा ही सब्जेक्ट है जिससे लेक्चर्स से ही चीज़ें एकदम प्रॉपरली अंडरस्टैंड होती है. लेक्चर्स में पूरा अटेंशन दो, नोट्स बनाने के पीछे मत भागो, बिकॉज उससे आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा. नाउ आई हैव स्टार्टेड लविंग बायोलॉजी जस्ट बिकॉज लेक्चर्स में मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा है और जब आपको चीज़ें समझ आना स्टार्ट हो जाती है तो आपको वो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है. द बेस्ट फीलिंग इज़ व्हेन यू स्टार्ट एन्जॉइंग स्टडीज़. मुझे ऐसे 11th-12th में ऐसा होता था कि वाह, मुझे कितना मज़ा आ रहा है पढ़ने में, और ये कभी मुझे मेरी पूरी लाइफ नहीं हुआ है. तो दैट इज़ अ गुड फीलिंग. आपको भी आएंगी, लेक्चर्स में ध्यान दो. थर्ड मिस्टेक इज़ मेकिंग लेंदी नोट्स. आई हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट दिस बिकॉज मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो बहुत ज़्यादा लेंदी नोट्स बनाते हैं और मैं भी उनमें से एक थी इनिशियली, लाइक 11th के बहुत इनिशियली. कभी भी आपको बहुत ज़्यादा लेंदी नोट्स नहीं बनानी है बिकॉज वो रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा बोर होता है. जितनी लेंदी नोट्स उतना ज़्यादा बोर होता है और फर्स्ट पेज पे ही नींद लग जाती है. नोट्स बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट होने चाहिए और बहुत ज़्यादा कंसाइज होने चाहिए. नाउ आई एम नॉट गोइंग टू मेक दिस होल वीडियो अबाउट हाउ टू मेक नोट्स. उसमें मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, अगर आपको चाहिए तो कमेंट करो. सो आपको छोटे छोटे कंसाइज छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं. इफ़ यू आर ऑल्सो समवन हु इज़ मेकिंग लेंदी नोट्स, स्टॉप राइट नाउ. एंड ऑल्सो इफ़ यू नो समवन हु इज़ मेकिंग लेंदी नोट्स, स्टॉप देम ऑल्सो. नोट्स की ही बात चल रही है तो नंबर 3 इज़ सीकिंग फॉर ऑलरेडी मेड नोट्स. तो ये मैंने बहुत सुना है. मुझे ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड भी नहीं होता है कि बच्चे कैसे ऑलरेडी मेड नोट्स से पढ़ते हैं. इंटरनेट पे मैंने इतना ज़्यादा देखा है, आधे बच्चे तो मुझे मेरे नोट्स मांग रहे हैं. टेलीग्राम पे मुझे इतने मैसेजेस आते हैं, दीदी आपके नोट्स शेयर कर दो. एक दूसरे के नोट्स से नहीं पढ़ा जाता है. नोट्स कभी भी खुद के प्यारे प्यारे हाथों से बनाए हुए होने चाहिए. रेडीमेड नोट्स से कभी भी पढ़ाई नहीं होती है और आपको चीज़ें कभी भी याद नहीं रहेंगी. मेरे नोट्स मुझे बच्चे मांगते हैं, मेरे आधे नोट्स मारवाड़ी में हैं. अंडरस्टैंड होने के लिए मैंने बहुत अजीब नोट्स बना रखे हैं जो सिर्फ मेरे लिए बने हैं, एंड दैट थिंग वर्क फॉर मी. आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है वैसे नोट्स बनाओ और खुद के नोट्स से ही चीज़ें याद होंगी. नंबर 4 है नॉट प्रैक्टिसिंग इनफ क्वेश्चंस, एंड दिस पॉइंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारे बच्चों का ये एक सीन होता है जो मेरा भी 11th में था कि पूरा लेसन हो जाए, ऑलमोस्ट सिलेबस हो जाए, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे. ऐसा नहीं होता है. क्वेश्चन प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बायो के लिए तो है, बिकॉज रिसेंट जो पैटर्न है ना उसमें बायो के बहुत अजीबोगरीब क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. आपको NCERT बहुत अच्छे से आनी चाहिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपको कॉन्सेप्ट और बेटर अंडरस्टैंड होगा. मैं सिर्फ बायो की बात कर रही हूँ तो आई विल रिकमेंड ऑब्वियसली फिंगर टिप्स. बेस्ट बुक है, उससे ऑलमोस्ट NCERT की सारी चीज़ें आपको याद हो जाती है. जो भी बायो के लेसन्स आपके कंप्लीट हो गए हैं उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इट विल हेल्प अ लॉट. और मैं अभी इस वीडियो में जो कुछ भी बता रही हूँ, मे बी इट विल नॉट मेक दैट मच सेंस राइट नाउ, बट आफ्टर अ पॉइंट, आफ्टर जब ये सारी चीज़ें आपके लिए वर्क करने लगेंगी, देन इट विल मेक अ होल लॉट ऑफ सेंस. द वे थिंग्स हैव वर्क फॉर मी, आई एम श्योर दे विल वर्क फॉर यू एज वेल. नंबर 5 है रीडिंग अदर बुक्स. बहुत सारे बच्चे अपने जो ट्यूशन के मॉड्यूल्स एंड ऑल मिलते हैं उन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और वही रीड करते हैं एज़ कम्पेयर टू NCERT. आपको अदर बुक्स नहीं ही रीड करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, बट आई एम टेलिंग अकॉर्डिंग टू मी. आपके हिसाब से आप और कुछ भी कर सकते हो, लेकिन रीडिंग NCERT
एज मच एज पॉसिबल, और आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाना है, इधर उधर की चीज़ें नहीं पढ़नी है, बस NCERT पे ही फोकस करो। वो सीधा NCERT उठा के ही पेपर में डाल रहे हैं, तो इधर उधर की चीज़ें क्यों ही पढ़नी है। आई थिंक वी डन फॉर नाउ। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। नीचे अच्छे अच्छे कॉमेंट्स डालो, अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कॉमेंट्स में पूछो। Suggest me topics to make videos about and let me know what you wanna know from my side. That's it. Don't forget what I said and subscribe. The thing is, बहुत ज़्यादा to the note, according to me daily, ये क्या हो रहा है?